हेलो दोस्तों, आज हम प्रोनाउन चैप्टर को पूरा स्टडी करेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ राम नाउन है और ही प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल है ज्योति इज अ नाइस गर्ल, सी लिव्स इन दिल्ली। इसमें ज्योति नाउन और सी प्रोनाउन है। सामान्यतः प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये पांचों प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं। इसके बाद हम जब 5 प्रोनाउन देखेंगे वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है, जिसमें पहला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है पोसेसिव प्रोनाउन और पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के बदले में यूज होने वाले शब्द हैं। ये सब्जेक्ट की जगह पर नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। ये 7 है: आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। ये भी 7 है। ये 7 हैं: मी, यू, अस, देम, हिज, हर, इट। सेकेंड, रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड also joint sentences। 5 शब्द who, whom, whose, which और that रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। साथ ही साथ ये 2 क्लॉजों या सेंटेंसों को जोड़ने का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल्स है दिस इज द बॉय whom all like। सेकंड एग्जाम्पल है द काउ whose कलर इज ब्राउन इज माइन। दोनों एग्जाम्पलों में whom और whose नाउन के बदले में आया है तथा क्लॉजों को जोड़ रहा है। अब इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेट जोड़कर हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ इत्यादि प्रोनाउन बनाते हैं, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करते हैं। ये दोनों प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होने के कारण कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप को के सेंस में होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन स्वयं या खुद के सेंस में होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह में आता है। एग्जाम्पल्स है राज हर्ट हिमसेल्फ, यानी राज ने अपने आप को चोट पहुंचाई। सेकेंड, आई डू इट माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप कर सकता हूँ। थर्ड है दे रूइंग देमसेल्वेज, यानी उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया था। नेक्स्ट, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा जोड़ देने के लिए आता है। एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं कर सकता हूँ। सेकेंड, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, यानी उसने स्वयं स्वीकार की थी। थर्ड, यू कैन योर सेल्फ टॉक टू मी, यानी तुम स्वयं मुझसे बात कर सकते हो। हमारा 5वां प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो सिर्फ 2 है। पहला है ईच अदर, जो 2 व्यक्तियों के लिए आता है, और दूसरा वन इन अदर, जो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच के लिए आता है और इसका अर्थ होता है एक दूसरे को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का उपयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। पहला एग्जाम्पल है राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, यानी राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दे लव वन इन अदर, यानी वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब आगे जो 5 प्रोनाउन देखेंगे वो सेम वर्ड होगा एडजेक्टिव और प्रोनाउन के लिए। सेम वर्ड इन एडजेक्टिव आर अ प्रोनाउन। हियर इज सम इंडेफिनिट वर्ड सच एज some, many, few, all, everything, anything, nobody, etc. These words alone act as a indefinite pronoun. For example, some are books. Another example, all are good boys. Before a noun, these indefinite words are act as adjective of quantity.
For example, there are some books. In this sentence, some is an adjective. Other examples, all boys have their own books. Now there is some example of distributive words. Either, neither, each, every, etc. Alone in a sentence act as a distributive pronouns. For example, every one of you can learn English. Second example, each of them is laborious. Before a noun or pronoun, these words are act as distributive adjective. For example, every boy can do this. Second, either you or I should go there. There are 4 demonstrative words: these, that, these, those. When these words stand alone in a sentence, act as demonstrative pronoun. For example, this is my channel. Second example, these are your cows. Before a noun or pronoun, these words are demonstrative adjective. For example, this channel is mine. Those cows are yours. These both examples have 2 possessive words, mine and yours, which is possessive pronoun. Possession means ownership. Possessive pronoun stand alone word as a subject or object. Important notes: never forget these words end with s without apostrophe, except mine. Next comes possessive adjective, comes before noun or pronoun such as my house, your pen, our country, etc. etc. Next, fifth type of word is interrogative word. Who, whom, whose are used for person, which is used for particular person or things. What is used for non-living things. As an interrogative pronoun, these words stand alone as a subject in a sentence. For example, what is your name? Who are you? Interrogative adjective come before noun or pronoun. For example, what an idea. The second example, whose book is this? Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.